सिख फॉर जस्टिस के चीफ जो कि यूएस में रहते हैं और उनका नाम है गुरपतवंत सिंह। उनका एक वीडियो रिलीज हुआ है जिसमें उन्होंने नहीं बोलूंगी, जिसमें उसने ये कहा है कि ही इज गोइंग टू शेक द वेरी फाउंडेशन ऑफ पार्लियामेंट। और उसने बोला है कि 13 दिसंबर 2023 को, जिस दिन की 13 दिसंबर 2001 की जो पार्लियामेंट में हमारे यहाँ पे अटैक हुआ था, टेररिस्ट अटैक हुआ था, उसकी एनिवर्सरी पे उसने अटैक करने के लिए बोला है। उसने एक टेररिस्ट एक्ट करने के लिए बोला है। इसी के बारे में चर्चा करने के लिए मैंने आज सूद सर को इनवाइट किया है। नमस्कार सूद सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी शुक्रिया सर, ये गुरपतवंत सिंह जो है, इसका क्या दिमाग खराब हो गया है? अभी 19 को जो हमारे वर्ल्ड कप का फाइनल था, उस दिन उसने बोला था कि एयर इंडिया की फ्लाइट को वो उड़ा देगा, ठीक है। और उसके बाद में अब हमारी डेमोक्रेसी के ऊपर वो अटैक करने पे आ रहा है और कह रहा है कि वो पार्लियामेंट को उड़ा देगा या कोई टेररिस्ट अटैक करने जा रहा है। हैज ही गॉन मैड और व्हाट? देखिए, वो पागल नहीं हुआ, पागल वो है जो इसको प्रोटेक्शन दे रहे हैं। अमेरिका का मुझे लगता है कि माइंड देयर माइंड हैज ब्लोन आउट, मतलब उनका दिमाग खराब हो चुका है। वो इंडिया को डिस्टर्ब करने में लगे हुए हैं। और एक तरफ कहते हैं कि इंडिया हमारा दोस्त है, और दूसरी तरफ पन्नू के थ्रू इंडिया को थ्रेट दिलवा रहे हैं। पहले थ्रेट दिलवाया कि 19 नवंबर को ये एयर इंडिया का प्लेन को उड़ा देगा, और उसने सिखों से अपील की, वीडियो जारी किया मोस्ट प्रोबेबली इसने यूएस के अंदर बैठ करके। और उसके बाद उसको यूएस ने कोई एक्शन नहीं लिया। लेकिन कुछ दिन के बाद यूएस के अन्य से इंडिया में आ गए, और इंडिया में आकर उन्होंने खबर दी कि आप पन्नू को मरवाना चाह रहे हो। एक निखिल गुप्ता का नाम ले दिया उन्होंने सामने। मुझे नहीं पता कि क्या ये निखिल गुप्ता कौन आदमी है, क्या आदमी है। और उसने कह दिया कि निखिल गुप्ता एक आदमी को उसने पैसे दिए और $1 लाख देने का प्रॉमिस किया है पन्नू को मारने के लिए। और वो कहते हैं कि उन्होंने निखिल गुप्ता को अरेस्ट भी करवा लिया, चेकोस्लोवाकिया के अंदर था। और उसके बाद उसको यूएस में डिपोर्ट किया जाएगा और वहां पे उनके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। लेकिन ये नहीं बताया कि निखिल गुप्ता ने किसको पैसे दिए और किस आदमी ने उसको किससे मरवाना है उसको। वो कहते हैं यूएस सिटीजन है, अपने सिटीजन का नाम नहीं दिया, इंडियन सिटीजन का नाम ले दिया। और मुझे लगता है कि पूरी उनकी एक साजिश है मेन इशू को डिस्ट्रैक्ट करने की, है कि पन्नू से डिस्ट्रैक्ट करने की। पन्नू ने धमकी दी, बल्कि उन्होंने कह दिया कि इंडिया पन्नू को मारना चाहता है। चलो कोई बात नहीं। अब जो उन्होंने दूसरी धमकी दी है, देखिए उनका एनएससी आ गया, दूसरी धमकी दी है कि पन्नू ने कहा वीडियो जारी करके कि मैं 13 दिसंबर को इंडिया के पार्लियामेंट पे अटैक कर दूंगा, इसको डिस्ट्रॉय कर दूंगा। अब वो जो थ्रेट दे रहा है, वो दे रहा है इंडिया की डेमोक्रेसी का, यूएस से बैठ करके। और यूएस कौन है? वो अपने आप कहता है कि प्रोटेक्टर ऑफ डेमोक्रेसी है। किसी कंट्री के अंदर अगर एक कोई गवर्नमेंट आ जाए, वहां पे मिलिट्री रूल आ जाए, जैसे म्यांमार के अंदर, तो उसके ऊपर यूएस सैंक्शन लगा देता है। और पन्नू खुलेआम धमकी दे रहा है यूएस में बैठ के, और यूएस के खिलाफ कोई एक्शन नहीं ले रहा, कोई बात नहीं बोल रहा। इसका मतलब है कि यूएस के एक डबल स्टैंडर्ड अलग बात है, अपने दोस्तों को भी टारगेट करता है। देखो सिंपल सी बात है, इससे ऐसा लगता है कि पन्नू सीए का एजेंट है, सीए के लिए काम करता है और स्पेशली इंडिया को टारगेट करता है। क्योंकि यूएस क्या करता है कि आप हमें बहुत, देखिए जैसे सीआईए है, यूएस के साथ हमारे अच्छे रिलेशन है, लेकिन सीआईए इंडिया के अंदर डिफरेंट टाइप की एक्टिविटीज करता रहता है, इंडिया को डिस्टर्ब करता है, जैसे चाइना करता है। और कोई भी दूसरा दोस्त इस टाइप की एक्शन नहीं करता अपने दोस्त के साथ। वो कहता है इंडिया की जरूरत है हमको चाइना को काउंटर करने के लिए। और उनकी जैसे फोर्ड फाउंडेशन है, फोर्ड फाउंडेशन फ्रंट ऑर्गेनाइजेशन है सीआईए की, और फोर्ड फाउंडेशन बहुत सी चीजों में पैसे इन्वेस्ट करती है। इसने केजरीवाल को भी पैसे दिए थे, उसकी कबीर एनजीओ थी, उसमें पैसे दिए थे। और उसको तैयार किया था ताकि जब इलेक्शन हो 2014 का, तो जो एंटी कांग्रेस वोट है बढ़ जाए। लेकिन वो हुआ नहीं। और बहुत से लोग हैं जिनकी एंटी इंडिया एक्टिविटीज रही हैं, उनको फोर्ड फाउंडेशन के थ्रू से ये पैसे दिलवाता है। और ये जो इन्होंने पहली बार काम किया कि डायरेक्टली पन्नून से इंडिया को थ्रेटन किया, और वो भी उस दिन जब इंडियन पार्लियामेंट के ऊपर अटैक हुआ था, आज से 22 साल पहले। और अटैक किया था पाकिस्तान के मिलिटेंट्स ने। मतलब यूएस आज पाकिस्तान या सीआईए और पाकिस्तान की आई से दोनों मिल गए हैं इंडिया को अटैक करने के लिए, इंडिया को कमजोर करने के लिए। सर, मैं थोड़ा सा बैकवर्ड्स में अगर मैं जाती हूँ, तो जब 2001 में ये अटैक हुआ था, उस समय क्या इंटेलिजेंस ने ये रिपोर्ट दिया था कि ऐसा कुछ होने वाला है, या इट वाज अ रैंडम अटैक ही हो गया और इनपुट्स नहीं थे? जी देखो, पहली बात तो ये आती है कि क्या इंडिया कैपेबल है इस अटैक को काउंटर करने के लिए। बिल्कुल। जब 2001 में अटैक हुआ था, तब हमारी सिक्योरिटी इतनी टाइट नहीं हुआ करती थी, लेकिन आज हमारी सिक्योरिटी बहुत टाइट है। और उस टाइम 2001 के अंदर
ये जब अटैक हुआ था, जहां तक मेरे पास इंफॉर्मेशन है, जहां तक मैं समझता हूँ कि इस अटैक की पूरी इंफॉर्मेशन दी गई थी हमारी गवर्नमेंट को, और गवर्नमेंट थी अटल बिहारी वाजपेयी की, और इंफॉर्मेशन दी गई थी इंफॉर्मेशन दी गई थी उनके एनएसए को, ब्रिजेश मिश्रा को। ब्रिजेश मिश्रा ने कोई काम नहीं किया, और ऐसा लगता है जानबूझ के नहीं किया, क्योंकि कारगिल की इंफॉर्मेशन, जो कारगिल अटैक हुआ तो उसकी भी इंफॉर्मेशन अटल बिहारी वाजपेयी से शेयर नहीं की गई थी। और इवन आईसी 814, उसके अंदर भी ऐसा लगता है कोई कॉन्स्पिरेसी थी, उसकी इंफॉर्मेशन भी ऐसा लगता है कि नहीं दी गई थी गवर्नमेंट को। और ये जो तीनों चीजें हैं, ये ब्रिजेश मिश्रा के टाइम हुई, जो एनएसए थे। और ये कहा जाता है ब्रिजेश मिश्रा की जो डॉटर है, वो सोनिया गांधी की जो एक सिस्टर है, उसके साथ बिजनेस करती है इटली में या यूएस के अंदर। अब ब्रिजेश मिश्रा के बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो नोटिस में आनी चाहिए, या गवर्नमेंट को उसके ऊपर एक्शन लेना चाहिए, या गवर्नमेंट को उसको एक्सपोज करना चाहिए कि क्या ब्रिजेश मिश्रा के पास सारी इंफॉर्मेशन थी, चाहे आईसी 814 की हाईजैकिंग हो, चाहे कारगिल का अटैक हो, चाहे पार्लियामेंट के ऊपर अटैक किया गया। और ये जो अटैक किया गया था, ये इसके अंदर 5 टेररिस्ट जो बिलोंग करते थे जेईएम को, यानी कि जैश ए मोहम्मद को, और एलटीटी को, लश्कर ए तैयबा को। और उस टाइम पे 6 हमारे जवान दिल्ली पुलिस के मारे गए थे, 2 सिक्योरिटी के स्टाफ मारे गए थे, और 1 गार्डनर मारा गया था। और शुक्र है कि इस अटैक को हमारी अलर्ट जो लोग हैं वहां पे सिक्योरिटी के, उन्होंने नाकाम कर दिया, यानी कि इसको सक्सेसफुल नहीं होने दिया। अटैक तो हो गया, और मुझे इसके ऊपर पूरा डाउट है कि यहाँ बहुत बड़ी कॉन्स्पिरेसी चल रही थी अटल बिहारी वाजपेयी के खिलाफ। और ये कहा जाता है कि वो कॉन्स्पिरेसी के अंदर कुछ बीजेपी के शायद एक इंपॉर्टेंट लीडर भी इन्वॉल्व था। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि उस टाइम पे एनएसए क्या कर रहे थे, क्यों नहीं खबर दी उनको जब आईसी 814 की हाईजैकिंग हुई? क्योंकि ये प्लेन जब लखनऊ के आसपास था या इलाहाबाद के आसपास था, तो उस टाइम पे पता चल गया कि ये प्लेन हाईजैक हुआ, और इसको जो हाईजैकर्स थे वो चाहते थे पाकिस्तान ले जाना, लेकिन पायलट ने कहा मेरे पास इतना पेट्रोल नहीं है, हम अमृतसर ले जाएंगे। प्लेन को स्लो कर दिया गया, डायरेक्शन चेंज हो गई, और जैसे डायरेक्शन चेंज हुई, हमारे जो यहाँ पे एयरपोर्ट पे लोग हैं उनको पता चल गया कि गड़बड़ है यहाँ पे, और प्लेन जा रहा था अमृतसर की तरफ। अमृतसर 1 घंटा प्लेन रुका एयरपोर्ट पे, किसी ने कोई एक्शन नहीं लिया, वो उसकी तरफ उंगली करे, वो उसकी तरफ करे। और वहां के जो चीफ थे उस टाइम, एस दुल्ला, उन्होंने कहा था जब ये प्लेन पाकिस्तान गया था हमने अपने कमांडो भेजने थे। दिल्ली में तो जब अमृतसर में था तब तो भेजे नहीं, पाकिस्तान भेजने थे कमांडोस। इसके बारे में कोई नहीं बोलता कि क्या कॉन्स्पिरेसी थी या इंटेलिजेंस फेलियर था, क्योंकि सारी कॉन्स्पिरेसी चाहे 201 की हो, चाहे 2001 की हो, चाहे 1999 की हो, ये सारे नेपाल में बैठ के की गई। नेपालियों ने नहीं की, पाकिस्तान मिलिटेंट ने। और ये जो पन्नू का इस टाइम पे थ्रेट जा रहा है, जो पार्लियामेंट की बिल्डिंग को ब्लॉक कर देगा, इससे इंडिया और यूएस के रिलेशन खराब हो जाएंगे। अटैक हो ना हो, अगर यूएस पन्नू के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लेता, तो यूएस की स्पेशली जो इमेज है इंडिया के लोगों के बीच में बहुत बिगड़ जाएगी, और पहले बिगड़ चुकी है जब से पन्नू को उन्होंने शेल्टर देना शुरू किया। और अब पन्नू का थ्रेट देना अमेरिका के अंदर बैठ करके कि वो प्लेन को उड़ा देगा, इंडिया की डेमोक्रेसी के पिलर्स को हिला देगा, एक शर्म आनी चाहिए यूएस जैसी कंट्री को। अपने आप को डेमोक्रेटिक कंट्री कहते हैं, अपने आप को एक कंट्री कहते हैं जो ह्यूमन राइट्स की वैल्यू रखती है। क्या ह्यूमन राइट सिर्फ गुंडों के लिए है? क्या ह्यूमन राइट सिर्फ टेररिस्टों के लिए है? तो पन्नू एक टेररिस्ट है। सर, एक सवाल मेरे दिमाग में आ रहा है कि जब 2001 में पार्लियामेंट पर अटैक हुआ था, उस समय तो इस तरीके का कोई ओपन थ्रेट नहीं दिया गया था। लेकिन आज की डेट में पन्नू जिस तरीके से 19 नवंबर को और फिर अब वो 13 दिसंबर के लिए जब वो बात कर रहा है, ओपन थ्रेट वो दे रहा है। तो ऐसे लोगों को कैसे डील कर सकते हैं? मतलब हमारी एजेंसीज कैसे डील करें, हमारी जो सिक्योरिटी है वो कैसे डील करती है? क्योंकि यहाँ पे डिप्लोमेटिक रिलेशंस भी बीच में आ रहे हैं। देखो ऐसा है, पाकिस्तान की तरफ से अगर थ्रेट होता तो इंडिया पाकिस्तान के ऊपर अटैक कर देता। 2001 में भी पूरी तैयारी की गई थी पाकिस्तान के ऊपर अटैक करने की, लेकिन वाजपेयी के जो एडवाइजर्स थे सिक्योरिटी इश्यूज के ऊपर, उन्होंने वाजपेयी को काम नहीं करने दिया। लेकिन जब यहाँ पे पुलवामा हुआ था तो मोदी ने बालाकोट कर दिया था, पाकिस्तान के ऊपर अटैक कर दिया था, लेकिन उससे सिविलियन को नहीं मरवाया। और अब जो बार बार थ्रेट दिया जा रहा है वो यूएस की तरफ से दिया जा रहा है। मुझे लगता है कि जो थ्रेट है पन्नू की तरफ से नहीं है, ये थ्रेट है यूएस की सीआईए की तरफ से इंडिया को, और इंडिया को धमका रहे हैं वो। शायद इंडिया से कोई डिमांड करना चाहते हैं, या इंडिया को अपने काबू में रखना चाहते हैं। तो बहुत से इश्यूज के ऊपर
यूएस इससे इंडिया को चैलेंज कर रहा है, इंडिया को डिस्टर्ब करने की कोशिश कर रहा है, हमें वीक करने की कोशिश कर रहा है। पन्नू के अगर मैं मोडस ऑपरेंडाई जो मुझे समझ में आती है या जो मैं जितना भी उसको समझने की कोशिश करती हूँ, 19 नवंबर को जो अटैक करने के लिए उसने एयर इंडिया पे जो बात बोली थी, उस 19 नवंबर के वर्ल्ड कप में हमारे पीएम जो है और अमित शाह जी जो है वो गए थे मैच देखने के लिए वहां पे। तो क्या ऐसा था कि बिकॉज ऑफ दैट वो जो उसने थ्रेट दिया था हमारे एयर इंडिया के फ्लाइट को किडनैप करने के लिए, डिस्ट्रॉय करने के लिए, क्या इस वजह से नहीं किया उसने बिकॉज पीएम वाज देयर फॉर द सेम मैच? क्या ऐसा हो सकता है? देखो ऐसा है, कोई पन्नू को बहुत बड़ी चीज नहीं है। बहुत से लोग हमको थ्रेट देते हैं, बहुत से लोग पीएम को थ्रेट देते हैं, पाकिस्तान पूरा बैठा हुआ है थ्रेट देने के लिए, मिलिटेंट ग्रुप्स है पाकिस्तान के अंदर, लेकिन पाकिस्तान के अंदर मारे जा रहे हैं और मैं जानता हूं कौन मार रहा है उनको। हमारी देश की सिक्योरिटी हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन मैं यहाँ कुछ कहना नहीं चाहूंगा इस इशू के ऊपर। मुझे पता है कैसे काम किया जाता है। और पन्नू इसलिए थ्रेट दे रहा है कि पन्नू को यूएस की और सीआईए की प्रोटेक्शन है। अगर हम पन्नू के ऊपर अटैक करते हैं अपने देश की सिक्योरिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए, तो हमारे रिलेशन यूएस के साथ टोटल खराब हो जाएंगे। और ना इंडिया चाहता है रिलेशन खराब करना, ना यूएस चाहता है इंडिया के साथ रिलेशन खराब करना। लेकिन यूएस के अंदर कुछ ग्रुप्स हैं जो ये नहीं चाहते कि इंडिया स्ट्रांग बने या इंडिया के रिलेशन यूएस के साथ अच्छे रहे। वही पन्नू जैसे लोगों को सपोर्ट कर रहे हैं, उसको प्रोटेक्शन दे रहे हैं। और जो बाइडेन के टाइम में शुरू से इंडिया के ऊपर अटैक करने की कोशिश की थी, चाहे उसके फॉरेन सेक्रेटरी हो, चाहे उनके डिफेंस सेक्रेटरी हो, लेकिन उसके बाद हमारी गवर्नमेंट ने उनको समझा दिया, बुझा दिया और बता दिया कि रियलिटी क्या है, और सब कुछ ठीक हो गया। लेकिन पिछले कुछ दिनों से, पहले रशिया से जब ऑयल लेने की बात हुई तब हम पे इन्होंने कोशिश की हमको फंसाने के केस के अंदर, नाराज थे हमसे। लेकिन हमने को बता दिया कि हमारी जरूरत है, हमारी इकोनॉमी की जरूरत है, हम स्ट्रांग होंगे तो आपको हेल्प करेंगे चाइना के खिलाफ, अगर कमजोर होंगे तो हम आपकी हेल्प नहीं कर पाएंगे। साथ में हमने जो ये कहा कि हमारे जितने भी इक्विपमेंट है, आप हमको तैयार करना चाहते हैं रशिया के खिलाफ, चाइना के खिलाफ, तो जितने भी इक्विपमेंट है 60% इक्विपमेंट रशियन है, हमको स्पेयर पार्ट्स चाहिए, हमको उनकी ओवरहॉलिंग करनी पड़ती है, और इसलिए हम रशिया से रिलेशन खराब नहीं करेंगे और रशिया हमारे साथ हमेशा खड़ा रहा। आज के डेट तक भी रशिया ने कभी भी इंडिया को टारगेट नहीं किया, कभी भी इंडिया को परेशान नहीं किया, जब से इंडिया और रशिया की दोस्ती हुई है, इंदिरा गांधी के टाइम से। लेकिन हमारी एक तरफ तो पीएम मोदी जाते हैं यूएस के अंदर एक स्टेट गेस्ट बन करके, और दूसरी तरफ अमेरिका हमको टारगेट करता है, हमको परेशान करने की कोशिश करता है। ऐसे दोस्ती नहीं चलती, कब तक चलेगी? इंडिया को मौका मिलेगा तो इंडिया यूएस को छोड़ करके किसी और के साथ चला जाएगा। लेकिन ऐसी कंट्री जिसके डबल स्टैंडर्ड्स हो, ह्यूमन राइट्स की बात करते हैं, पाकिस्तान में जब डिक्टेटरशिप आई तो क्यों नहीं आपने उसके ऊपर सैंक्शंस लगाई? म्यांमार के ऊपर क्यों लगा दी? क्यों आपने सद्दाम हुसैन जैसे एक कंट्री के प्रेसिडेंट उसको मार दिया इराक के अंदर जाकर के? फिर लीबिया के अंदर कर्नल गद्दाफी को मार दिया जो उनके प्रेसिडेंट थे। कुत्ते की मौत मारा इन दोनों को। किसने मारा? अमेरिकन ने। हर एक कंट्री में घुस जाते हैं, कभी अफगानिस्तान में घुसते हैं, कभी इराक में घुसते हैं, कभी सीरिया में घुस जाते हैं, कभी वियतनाम में घुस जाते हैं, और एक टेररिस्ट को पाल करके अपने दोस्तों को धमकाते हैं। ये है डबल स्टैंडर्ड्स यूएस के। ये किसी का दोस्त नहीं हो सकता, हमारा तो छोड़िए, वर्ल्ड में किसी कंट्री का अमेरिका दोस्त नहीं हो सकता। जालिम लोग हैं ये। इन्हीं की वजह से पाकिस्तान इंडिया को अंदर टेररिज्म फैलाता था, उसको, क्योंकि उसको सपोर्ट करते थे टेररिज्म को। सिर्फ जब यहाँ पे 9/11 हुई तब ये पाकिस्तान को सपोर्ट करने से बाज आए। क्योंकि अपने पर बीती ना उनके, इसीलिए। और जब इंडिया कहते रहते थे कि भाई हम लोग टेररिस्ट की वजह से हम लोग झेल रहे हैं एंड वी आर द विक्टिम ऑफ द टेररिज्म, तो वो उस समय कहते थे नहीं नहीं टेररिज्म कुछ नहीं होता है, आपकी अपनी पर्सनल बातें हैं, आपकी अपनी इंटरनल चीजें हैं, आप उसको खुद डील करिए। देखो तो हम जब सीआईए वालों को इनको जब बताते थे ना तो बड़े प्राउड फील करते थे, क्योंकि इनको सब कुछ पता था और स्माइल करके चले जाते थे, कोई एक्शन नहीं लेते थे। जब 9/11 हुआ तो भागे इंडिया के पास कि हमको इनके डोजियर दे दो, कौन कौन से मिलिटेंट है, तो इनको डोजियर दिए गए और तब इन्होंने एक एक करके एक्शन लिए। उससे पहले इंडिया को टारगेट करके एंजॉय कर रहे थे, और आज दोबारा से वो गलती कर रहे हैं। जब इनके ऊपर वहां पे खालिस्तानी अटैक करेंगे तो पता चलेगा। वहां रोज गोलियां चलती हैं यूएस के अंदर, लेकिन इंडिया को स्ट्रांग नहीं देख पाते ये लोग। इंडिया को कमजोर देखना चाहते हैं, इंडिया को चाहते हैं कि इनके पैरों में लेट जाए, लेकिन इंडिया उस टाइप का नहीं है, ना मोदी उस टाइप का है।
इंदिरा गांधी के साथ भी उन्होंने बहुत जबरदस्ती की थी, बहुत तंग करने की कोशिश की थी, लेकिन इंदिरा गांधी ने इनकी नाक को चने चबा दिए थे जब उसने पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए थे, जहाँ पे अमेरिका पूरा इन्वॉल्व था, पूरा सामान दिया हुआ था, पेट्रोल टैक्स दिए हुए थे, फ्रांस ने उनको साइबर जेट्स दिए हुए थे, ब्रिटेन ने अपने टैंक्स, तोपें वो दे रखी थी। उसके बाद भी हमने इनको इतने बुरे तरीके से हराया कि आज तक शायद भूल नहीं पाए वो। तभी बांग्लादेश की जो इस टाइम पे शेख हसीना उसको सपोर्ट नहीं करता अमेरिका, क्योंकि उसको पुरानी याद आती है कि इंडिया ने बांग्लादेश को लिबरेट कराया था। कहते हैं ना कि सर एक दोगले जो दोस्त होता है उससे ज्यादा खतरनाक या उससे ज्यादा बेहतर, मतलब जो दोगला दोस्त है वो तो बहुत ही ज्यादा खतरनाक होता है, और उससे बेहतर मुझे लगता है वो जो ओपनली कहता है कि हम आपके दुश्मन है, वो ज्यादा बेटर होते हैं, क्योंकि यू आर प्रिपेयर्ड फॉर दैट थिंग। लेकिन जो दोगलापन इस समय अमेरिका कर रहा है, जो डुअल फेस अपना वो दिखा रहा है, डुअल फेस दिखा करके इंडिया को नीचे करना चाहता है और इंडिया को नुकसान पहुंचाना चाहता है, तो मुझे नहीं लगता कि हमारी जो आज की जो गवर्नमेंट है इस चीज को बहुत मतलब वेलकम तरीके से लेगी, एंड कोई ना कोई एक्शन तो जरूर लिया जाएगा मोदी जी की तरफ से, देखो, मुझे लगता है। मैं ये नहीं सोचता कोई एक्शन लिया जाएगा, क्योंकि हमको दूसरी चीजें भी देखनी है, बहुत सी इश्यूज है हमारे पास। हम बहुत सी चीजों में इन्वॉल्व है, एक तरफ पाकिस्तान लगा है, एक तरफ बांग्लादेश, एक तरफ आपका चाइना लगा हुआ है, और यूएस के डबल स्टैंडर्ड्स। अगर आज रशिया यूक्रेन वार खत्म हो जाए तो मैं सोचता हूँ इंडिया यूएस को लात मारेगा और रशिया का चला जाएगा कि आप हमारे दोस्त हैं, आप हमारे साथ खड़े हुई है। हम आज सब कुछ प्रोड्यूस कर रहे हैं अपनी कंट्री के अंदर, चाहे हमारे कंट्री के अंदर एयरप्लेन चाहिए, चाहे हमको टैंक चाहिए, चाहे हेलीकॉप्टर चाहिए। हमने इनसे हेलीकॉप्टर लिए थे, चिनूक जिनुक नहीं, दूसरे जो हेलीकॉप्टर लिए थे, और उसके बदले में आज हम अपने हेलीकॉप्टर बना रहे हैं, स्ट्राइक हेलीकॉप्टर वो बना रहे हैं। और हमारी आर्मी ने कह दिया है, एयरफोर्स ने कह दिया कि हमको अपने जो LCH बन रहे हैं, यानी कि जो प्रेजेंट हेलीकॉप्टर है वो चाहिए, हमें किसी के इंपोर्टेड हेलीकॉप्टर नहीं चाहिए। मतलब हम बेस्ट चीजें प्रोड्यूस कर रहे हैं वर्ल्ड के अंदर, और बेस्ट इक्विपमेंट प्रोड्यूस कर रहे हैं। रशिया साथ खड़ा रहा है और रशिया के साथ हम खड़े रहे हैं। हमको अगर यूक्रेन रशिया वार खत्म हो जाए तो मुझे लगता है इंडिया एकदम रशिया के साथ चला जाएगा, यूएस को छोड़ करके। यूएस को लात मारेगा, मारनी भी चाहिए उनको लात। बिल्कुल 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 सर, थैंक यू सो मच सर। ये पन्नू तो जो है बाज नहीं आ रहा है, क्योंकि उसके पास में अमेरिका का सपोर्ट है, और अमेरिका के जो CIA है ये उसके लिए शायद काम भी करता है, जो कि मेरे ख्याल से ओपन सीक्रेट है अब तो इस चीज को लेकर के। और देखते हैं ये जो थ्रेट इसने किया है उससे हमारी एजेंसीज, हमारी जो सिक्योरिटी है वो किस तरीके से डील करती है, और इस पे हमारी नजर बनी रहेगी। और हाँ, कैपेबल है, डेफिनेटली वी आर कैपेबल, और इसके ऊपर हमारी नजर बनी रहेगी, और जो भी डेवलपमेंट होता है उसको लेकर हम फिर आपके सामने आएंगे दोबारा। थैंक यू सो मच सर। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद, जय भारत। मेरा भारत महान। मेरा भारत महान। भारत माता की जय।